हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्कर एकेडमी। सो हम एमसीए सीईटी 2024 का सेशन 2 का सॉल्यूशन सेट देख रहे थे। तो अभी 10th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 9th तक हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। 9th वाला क्वेश्चन हो चुका था। नाउ 10th पे, अभी देखो 10th का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये थोड़ा लेंदी वन है, राइट। इसमें जो है बच्चों ध्यान देना अच्छे से। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सब्स्टिट्यूशन का टाइप है, सब्स्टिट्यूशन का उसी के ऊपर डिपेंड है, सब्स्टिट्यूशन करके, ठीक है ना। तो उसके बेस्ट है। देखो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। उन्होंने बताया हुआ है कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब कहां से पास हो रहा है, 0,0 इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, इन द फॉर्म ऑफ y ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन्ड है, व्हिच इज dy by dx इक्वल्स टू sin ऑफ 10x plus 6y। अब देखिए इसके सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो मैं थोड़ा यहाँ से पीछे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। और हुआ तो इरेज भी कर देंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिख के, ठीक है। तो देखो dy by dx इक्वल्स टू जो है बच्चों हमें दिया क्या यहाँ पे, sin ऑफ 10x plus 6y दिया हुआ है, सही है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 10x plus 6y को क्या कर रहा हूँ, टी पुट कर रहा हूँ, सही है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 10 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है, 6 dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dt by dx हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मुझे dy by dx चाहिए, तो dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, उस साइड जाके dt by dx माइनस 10 डिवाइड बाय 6, सही है। तो इसको अभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लिया हमने। अभी आगे देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स की जगह क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 10 होल डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आगे, साइन टी आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन टी। इसकी जगह टी पुट किया था ना हमने, साइन टी बना। तो ये बना डी टी बाई डी एक्स, स्टेप फॉलो करते जाओ, ठीक है। -10, ये 6 उधर मल्टीप्लाई होगा, 6 साइन टी। नेक्स्ट टाइम स्टेप में ये -10 उधर जाके क्या होगा, +10 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो रहा है, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 साइन टी प्लस कितना हुआ, 10 हुआ। तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये टर्म को मैं डिवाइड लेके जा रहा हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, 6 साइन टी प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, उस साइड में dx आ रहा है। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, प्लस सी। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं अभी आगे हम लोग, ठीक है ना। और देखो साइन टी का अगर इंटीग्रेशन, इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों, तो इसमें स्टेप क्या होता है, डायरेक्टली हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या करते हैं, हम टैन को पुट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन टी है, तो टैन में क्या पुट करेंगे, ये भी राइट है। तो हमने क्या कर दिया, सी टैन एक्स, उसमें क्या होता है, टैन टी बाई टू को क्या पुट करता है, टैन टी बाई टू को सपोज मान लो मैंने पी पुट कर दिया, राइट है। टैन टी बाई टू को क्या पुट कर दिया, पी। तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा 6 स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2 गोज टू क्या बना, डीपी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या बना, डीपी। देयरफॉर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 dp डिवाइडेड बाय सेक्स स्क्वायर टी इज 1 प्लस tan स्क्वायर टी। तो ये क्या हो जाएगा, tan t बाई 2 तो p है, तो ये क्या बना, 1 प्लस p स्क्वायर बना। और sin t जो है, sin t कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 tan t बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। सो दिस विल बिकम, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2p, बराबर ना, tan t को हमने p पुट किया बाय 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपन, राइट है। तो ये क्या बना तुम्हारा, देखो ध्यान दो, dt डिवाइडेड बाय dt की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, dt की जगह क्या आ जाएगा गाइस, ठीक है, लिख देते हैं पूरा। थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना। dt की जगह क्या आ रहा है अपना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, dt की जगह आया हुआ है मेरा dp, 2 dp डिवाइडेड बाय 1 प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 sin t की जगह क्या हो जाएगा, 2p डिवाइडेड बाय 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 10, राइट है। तो ऊपर नीचे से 2 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एलसीएम निकाल के एंड, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अभी, एलसीएम निकाल के, और क्या आ रहा है तुम्हारा, ऊपर आ रहा है डीपी, और 1 प्लस पी स्क्वायर को कैंसिल भी कर रहे, देखो 1 प्लस पी स्क्वायर यहाँ पे भी एलसीएम निकाल के 2 क्या हुआ, कैंसिल। तो मेरे हिसाब से 2 निकल जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या, 6p, और वहां से 5 चला जाएगा, तो क्या आएगा, 5 प्लस 5 स्क्वायर। अंडरस्टूड। देखो ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो 1 प्लस 1 पी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 कॉमन निकाला था ना हमने, ये 2 कैंसिल किया था, ठीक है। तो बचा क्या तुम्हारा, और उस साइड में क्या है, देखो उस साइड में क्या आ रहा है, डी एक्स बाई एक्स है, तो ये आ रहा है एक्स प्लस सी। तो उसमें तो कुछ हाथ नहीं लगा रहा है, उसको एज इट इज रखा हमने एक्स प्लस सी को। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, देखो तुम्हारा डीपी डिवाइडेड बाय 5p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 5।
इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अभी इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंसेप्ट है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में बच्चों क्या होता है, पहले आपको पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। ये इंटीग्रेशन क्या है इसमें पूरा, तो डीपी डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस 6/5 पी प्लस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा +1 आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स प्लस सी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अभी लास्ट टर्म ऐड करने का कंसेप्ट है, लास्ट टर्म निकालने का तरीका होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट टर्म। चलो यहाँ पे लिखते, इधर फाइंड करते हैं, अपने पास जगह है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है b/2 का ब्रैकेट स्क्वायर, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, जनरली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/5 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3/5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9/4 आ रहा है। सॉरी 2 से 3/5 का 9/25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9/25 ऐड भी होगा, 9/25 ऐड भी होगा। तो यहाँ पे लास्ट टर्म आपका क्या आ रहा है बच्चों, जैसे हमने फाइंड किया 9/25 आ रहा है, राइट। तो 9/25 लिख देते हैं अपन वहां पे, प्लस 9/25, तो माइनस में भी क्या होगा, -9/25 हो जाएगा। सही है, यहाँ तक सही है। तो अभी ये कंप्लीट स्क्वायर से कितना हो रहा है, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ डीपी डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा p प्लस 3/5 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 16/5 मतलब 4/5 का ब्रैकेट स्क्वायर। सही है, सो दिस विल बिकम 1/5 इंटू ये 1/, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, 4/5 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए होता है, तो p प्लस 3/5 डिवाइड बाय 4/5। ठीक है, तो ये 5 गेट कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 1/4 tan इनवर्स ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे 3p प्लस 3 डिवाइड बाय 5p+3 एक्चुअली। ठीक है ना, डिवाइड बाय 4, और उस साइड में क्या बचा हुआ अपना, वो तो उस साइड में एज इट इज तुम्हारा x प्लस सी वही है, उसे बोलोगे आएगा x प्लस सी आ जाएगा। सही है ना, तो अभी देखो इसको नेक्स्ट इसमें स्लाइड में लेके जाता हूँ मैं, ऐसे ही है। तो उधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4x प्लस सी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपको, देखो 4x प्लस सी हो रहा है। ठीक है ना, उधर मल्टीप्लाई होकर ये स्टेप, ये देखो 4x प्लस सी हुआ, बचाएगा tan इनवर्स ऑफ 5p+3 डिवाइड बाय 4, tan इनवर्स ऑफ 5p+3 डिवाइड बाय 4। बट अभी देखो हमने p को भी सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे तो कुछ 4x+4c हो जाएगा एक्चुअली, 4x+4c, तो ये होगा 4x+4c। ठीक है, 4c को तो एक कांस्टेंट है, तो उसकी जगह स्मॉल सी की जगह कैपिटल सी पुट कर देते हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप वो चाहो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है ना, तो कैपिटल सी पुट कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ, अभी 5 p क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे p जो है, अभी ये तो बहुत लेवल का क्वेश्चन है भाई, p इज tan t/2 है, tan t/2 प्लस 3 डिवाइड बाय कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। सही है, फिर आगे 4x+c वैसे ही, पर टी को भी हमने सब्स्टिट्यूट कराया हुआ है, मतलब सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन है, राइट। टी को क्या सब्स्टिट्यूट कराया था हमने, सी को सब्स्टिट्यूट कराया था हमने tan x+6y, राइट है, tan x+6y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan, यहाँ पे आ जाएगा tan x+6y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 4। ठीक है ना, tan इनवर्स के अंदर ही है, तो 4x+c एज इट इज आएगा, tan इनवर्स अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 tan डिवाइड होके क्या आ रहा है, 5x+3y प्लस कितना आ रहा है 3 और होल डिवाइड बाय 4 है। अभी उन्होंने बोला कि ये जो कर्व है ये कहाँ से पास हो रहा है, 0 0, मतलब 0 0 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 0 पुट कर दिया आप x की जगह, तो c बचेगा, उस साइड में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये 0 होगा तो ये क्या आएगा, ये भी 0 होगा, तो tan 0 इज 0, तो बच क्या रहा है 3/4। तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 है, और tan c इज इक्वल टू 3/4, ये दोनों आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, इट्स द सेम थिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं c की जगह क्या आ रहा है तुम्हारा 4x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4, और उस साइड में क्या आ रहा है, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 tan 5x+3y प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अभी जो प्लस है यहाँ पे, उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो 4x, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, अंदर ही था ना वो तो, हाँ, सही है, उस साइड में आ गया tan इनवर्स ऑफ
5 tan 5x plus 4y 5x plus 3y, फिर tan उधर लेके जाता है एक मिनट guys, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कर रहे हैं अपन, ये वाला जो tan है ना, ये वाला जो tan है ना, ये वाला tan उधर लेके जाता, तो ये क्या हो जाएगा इस साइड में tan 4x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल टू क्या बचा है 5 tan 5x प्लस 3y प्लस 3 डिवाइड बाई 4। तो अभी देखो यहाँ पे जो है ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी क्या हो जाएगा वहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 4x इंटू 3/4। ये लेंदी है बच्चों, ये तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इज इक्वल टू उस साइड में क्या आ रहा है 5 tan 5x प्लस 3y प्लस 3 डिवाइड बाय 4। अभी यहाँ पे एलसीएम निकाल के तो क्या हो जाएगा 4 tan 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 tan 4x इज इक्वल टू उस साइड में क्या आ रहा है 5 tan 5x प्लस 3y प्लस 3 डिवाइड बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी, ओके माइनस 3/4 कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो ये क्या है तुम्हारा 4 tan 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 tan 4x माइनस कितना हो रहा है 3/4, बच क्या रहा है वहां पे 5/4 tan 5x प्लस 3y, ठीक है उसको ऐसे रहने देते हैं। अभी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 tan 4x प्लस कितना है 12 माइनस कितना है 12 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 9 tan 4x। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस साइड को, ठीक है ना। डिवाइड 4 इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 tan 4x, तो ये 12 12 कैंसिल हुआ, बचा क्या तुम्हारा 25 tan 4x डिवाइड बाय ये 4 माइनस 4 3 tan 4x, ठीक है लेंदी है बहुत ज्यादा 5/4 tan क्या लिखा था यहाँ पे 5x प्लस 3y, ठीक है ना। तो मेरा दोनों साइड का 4 4 क्या हुआ कैंसिल, 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है ना 5 5 जा 5 5 जा। तो ये फाइनल में आ रहा है तुम्हारा 5x प्लस 3y, यहाँ पे लिख देता हूँ इरेज करके, 2 मिनट बस। तो 5y कैंसिल हो गया, तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे ये tan इनवर्स लेके इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5 tan 4x 4 माइनस 3 tan 4x इज इक्वल टू क्या आ रहा है उस साइड में tan 5x प्लस 3y दिस इज योर आंसर। ऑप्शन जो दिए उन्होंने रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है ना, वहां पे जो है ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है। ये तुम्हारा 5x प्लस 3y tan इनवर्स ऑफ 5 tan x डिवाइड बाय 4 माइनस 3 tan x होना चाहिए, -5x का जो टर्म लिखा है वो गलत दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन है, फाइनल आंसर है, तो ऑप्शन बी वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है क्या दिया था, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव ऑन करते हैं। सी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन 11 में क्या मेंशन है वहां पे, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेंसुरेशन एंड एरियाज के ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है। मेंसुरेशन में जो एरिया का है ना सरफेस एरिया एंड ऑल, उस पे ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो उन्होंने बोला द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स दिया हुआ है, एक सर्कल का रेडियस कितना बोला हुआ है 19 सेंटीमीटर बोला हुआ है, और ये सेकंड सर्कल है जिसका रेडियस कितना बोला हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो बोला द रेडियस ऑफ 2 सर्कल विच हैज सर्कम्फरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कम्फरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। तो इन दोनों के सर्कल का सर्कम्फरेंस करके एक नया सर्कल बन रहा है, तो उसका रेडियस पूछा हुआ है उन्होंने, ठीक है ना। अभी सिंपल सी बात है, देखो इसका सर्कम्फरेंस कितना हो जाएगा 2πr फॉर्मूला होता है, तो 2πr की जगह 19 आएगा, इसका क्या आएगा 2π9 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 2πr आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप 2π कॉमन निकालते तो बचेगा क्या 19 प्लस 9 इज इक्वल टू आर हो रहा है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 19 प्लस 9 विल बी 19 प्लस 9 विल बी कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर,
दैट्स इट। कोई डाउट इसमें गाइस? समझ गए? तो आई थिंक एक कुछ करो, हाँ 1928 होगा सॉरी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ज्यादा लेंदी नहीं था, तो 28 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा। क्वेश्चन 12 की तरफ चल रहा है। देखो क्वेश्चन 12 जो है थोड़ा लेंदी कंपेरेटिवली, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते अच्छे से, उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। क्वेश्चन को समझ लो पहले, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझ लो। देखो क्वेश्चन में मेंशन क्या है बच्चों, लेट ई सी, ई बार सी, ठीक है, ई बार सी denotes the complement of an event of a E of G are pairwise independent with P of G, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो एंड P ऑफ इंटर ई इंटरसेक्शन G ऑफ इंटरसेक्शन G इक्वल्स टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन जो मेंशन है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्या करते हैं कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉमन होता है बट वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला ऐसा होता है इंडिपेंडेंट का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं ले रहा हूँ तो इज इक्वल टू क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे, देखो ध्यान देना, तो यहाँ पे हमने तीन ट्रायंगल बना दिया ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। ये फर्स्ट ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये सेकंड ट्रायंगल बना दिया और ये थर्ड ट्रायंगल बना दिया। अभी आप ऐसा क्यों बनाया हुआ है, देखो ध्यान देना। इसमें देखो ये वाला मैंने लिख दिया मान लो ई, और ये लिख दिया मैंने एफ, और ये लिख दिया मान लो मैंने जी। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो गए। और देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये तीनों को हमने साथ में लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो उनका क्या कहना है कि फाइंड, फाइंड क्या फाइंड करने के लिए बोला, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड ई सी मतलब ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय सी, ठीक है, ये फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। मतलब ये अपना कौन सा प्रोबेबिलिटी का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी होता है, तो अपन क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है, ये लिखते हैं अपन। तो मैं तीनों का लिख देता हूँ फिर साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, जी है ना डिनोमिनेटर में, जी होना चाहिए, वहां पे गलती से उन्होंने सी लिखा, तो इंटरसेक्शन जी हुआ, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इस डिवाइडेड बाय क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गया, जी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे, सही है ना, यहाँ तक समझ में आ गई। इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्शन जो जी है ये मैंने लिख दिया। अभी ये जो है इसको कैसे लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी होता कैसे इंटर, देखो ई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, ई को छोड़ के, देखो ये टोटल सेट है, ई कॉम्प्लीमेंट मतलब ई को छोड़ के आ रहा है, देखो व्हाइट लाइन से बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये ई कॉम्प्लीमेंट है पूरा, ठीक है। मुझे तीनों का कॉमन चाहिए, ध्यान देना सब लोग, ये मेरा ई कॉम्प्लीमेंट है, अंडरस्टूड, ठीक है, ये मेरा ई कॉम्प्लीमेंट है पूरा, जो व्हाइट लाइन से दिखाया गया है, बस ई को छोड़ के पूरा जो रीजन आ रहा है। उसके बाद कौन सा कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एफ का ट्राइंगल है उसको छोड़ के मैं वर्टिकल लाइन से बना देता हूँ, ये एफ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है मेरा, ठीक है। देखो ई वाला जो ब्रैकेट है उसको छोड़ रहा है बेटा, ठीक है ना, ई वाला जो ट्राइंगल बनाया हुआ है ये वाला जी में से पास होंगे बट ई कॉम्प्लीमेंट्स से नहीं होंगे, ठीक है। और जी मतलब क्या हो जाएगा, जी का सेट आ जाएगा। तो ऐसे लाइन चाहिए, जी का सेट आ जाएगा, जी मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो आप नोटिस कर रहे हो, देखो इसमें क्या हो रहा है, तीनों लाइन जहां पे है ऐसा पार्ट कौन सा है, जी का है, बट उसमें से ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, सही है ना, और ये वाला पार्ट भी नहीं आ रहा है। अभी ये वाला जो पार्ट है दैट इज ए इंटरसेक्शन जी है, कॉमन है, और ये वाला पार्ट जो है दैट इज जी इंटरसेक्शन ये, दोनों में से कॉमन है। तो मतलब जी आ रहा है, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ठीक है। पर जी में से क्या कर रहे हैं माइनस हम लोग, जी में से क्या माइनस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी भी माइनस कर रहे हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन एफ भी माइनस कर रहे हैं, जी इंटरसेक्शन ऑफ एफ भी माइनस कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आएगा डिवाइड में, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जो डिवाइड में था ना ये वाला, ये तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, वन ही बचेगा, और क्या बचेगा वन। अभी देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है इंटरसेक्शन जी अपॉन जी है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन जी का आ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आ जाएगा डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला बताया था ना हमने यहाँ पे ये वाला, सही है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट मेंशन्ड है गाइस, इंडिपेंडेंट इवेंट मेंशन्ड है,
ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जी क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया, तो आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट्स इट। तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मेंशन देखेंगे वहां पे। ओके, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा ये क्या होगा तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑन अर्थमेटिक। ठीक है, एपी के ऊपर दिया उन्होंने, देखो टर्म्स दिए हुए और उन्होंने बोला है एपी मेंशन है वहां पे, बट ये क्वेश्चन में लिखा नहीं हमने बस गलती से। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो उन्होंने बोला ये टर्म्स एपी में है, तो ये दिया हुआ है, देखो ध्यान देना, A1 A2 अप टू A10 ए दिया हुआ है, A6 टू A15 बी दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है ए और दूसरा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो देखो बी माइनस ए जो है दैट इज 200 और बी प्लस ए जो है दैट इज 860। इफ यू डायरेक्टली ऐड देम साइमल्टेनियसली, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ उनको, तो मेरा ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 06106 तो बी हो रहा है मेरा 530, बी कितना आ रहा है 530, तो बी की जगह 530 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 860 माइनस 530, तो ये हो रहा है तुम्हारा 03 और 8 में से 5 गया 330 हो रहा है। ठीक है, ए एंड बी निकाल लिया हमने। अभी फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करना चाहूंगा तो यहाँ पे देखो पहला जो है एपी का सम है, एपी का सम मतलब कितना 10 टर्म से 10/2 हो जाएगा, इन ब्रैकेट का आएगा फर्स्ट टर्म 2a1 प्लस 9d। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है, ए इज 330। ठीक है, 330 डिवाइडेड बाय, ये सेकंड का A6 से स्टार्ट हो रहा है, A6 मतलब A15 तक कितने टर्म्स हो जाएंगे, 10 टर्म्स ही हो जाएंगे मेरे हिसाब से, राइट है ना, डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म 2A6 हो रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस 9d इज इक्वल टू उस साइड में कितना आ रहा है गाइस, 530 आ रहा है। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10/2 कैंसिल हो गया। अभी आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स थे, ये कैंसिल हो गए, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं इनको, फिर माइनस कर लेते हैं ना, क्योंकि डिवाइड तो करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन होके क्या हो जाएगा 5 उधर चला जाएगा, 5 यहाँ पे आया 5 यहाँ पे आया, तो ये 5 डिवाइड हो जाएंगे, 330/5 मतलब कितना 5 6 ठीक है ना, इधर का आएगा 5 1 0 106। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2a1 प्लस 9d इक्वल टू 66 है और 2a6 प्लस 9d इक्वल टू 106 है। सब्ट्रैक्ट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे कैंसिल होके कितना आ रहा है तुम्हारा 2 कॉमन, a1 माइनस A6, ठीक है, इज इक्वल टू उधर कितना आ जाएगा 6 चला गया, ऊपर का 40 आ जाएगा -40, तो A1 माइनस A6 जो है दैट विल बी -20 हो जाएगा। कैलकुलेशन सही चल रहा है, ठीक है, तो A1 ऐसे ही रहा, A6 क्या होता है तुम्हारा गाइस, A1 प्लस 5d होता है, तो -5d इज इक्वल टू कितना है -20 कैंसिल हो गया, तो d कितना है गाइस मेरा +4 आ रहा है, d कितना है +4। ठीक है, तो d +4 मिल गया, तो पुट कर देते A1 मिल जाएगा, हमें ढूंढना क्या है A15 है, ओके, तो इसमें पुट कर देते ये वाले में, तो क्या हुआ तुम्हारा A1 प्लस 9 4 30 9 4 36 66, 2a1 कितना हो जाएगा 36, 66 में से 36 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा आई थिंक, बराबर ना, हाँ, तो A1 कितना है तुम्हारा 15 आ रहा है, A1 15 आया, D4 आया, तो मैं A15 चाहिए, तो A15 निकालते अपन, दैट इज A1 प्लस 14d, 15 प्लस 4 इंटू 14, ठीक है, तो 15 प्लस 14 4 से कितना आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 1, ये कैरी फॉर होके 71 आ रहा है, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं, चलो थैंक यू।